शुरुआत करा जाए। मीटिंग में आज बतावा जाए कि प्राकृत का वा। जैसे हम आप प्राकृत के नाम जानी थी कि प्राकृत प्रकृति कौन चीज आ प्राकृत जाने के तो हम जानते हैं कि प्राकृत प्राकृत का हम तीन नाम से जानी थी। एक प्राकृत हो गया हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा हो गया नेचर और मुसलमानी भाषा हो गया कुदरत। देखा मुसलमान भाषा में कहा था कि कुदरत के कहे रहा कहा था कि ना कहा था ना, और हिंदी में कहा था प्राकृत कि प्राकृत के कहे रहा जिसे के ओसी बचाए पाए। तो अब प्राकृत 5 तत्व से बना है। कितना तत्व से? 5 तत्व से प्राकृत बना है। अब इन्हीं 5 तत्व से ही इंसान भी बना है, यानी कि मनुष्य भी 5 तत्व से बना है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, ठीक है, इंसान हो, सब 5 तत्व से बना है। अब 5 तत्व में पहला तत्व का वा समझिए पानी का वा पानी। दूसरा तत्व का वा हवा। तीसर धरती। चौथा सूर्य और 5वां आसमान। अब ये समझें कि प्राकृत 5 तत्व कितना 5 तत्व और इन्हीं 5 तत्व से हर एक इंसान जिंदा बाटे का है जिंदा। जैसे पानी अगर अब वहीं केहू का ना मिले तो का जिए? कितना पूजा करे, पाठ करे, अगरबत्ती जलावे, चाहे जौन भगवान की पूजा कैले, चाहे जौन धर्म करा है वो धर्म के पूजा कैले, और अगर पानी न पावे पिए का तो का जिए? मर जाए। सही है कि नहीं? अच्छा, एक चीज एका ध्यान दें कि इंसान ही यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा होता है जेका बतावे पड़ता है, समझावे पड़ता है कि ई कावा पानी है। बाकी और चीज देखें, जैसे कोनो पक्षी देख लिया, कोनो कुत्ता बिल्ली देख लिया, ओका बतावे ना पड़ा, जब ओकरे प्यास लागत है तो अपने पानी ढूंढ के पी लेते हैं। पियत है कि ना पियत है? सही है कि ना? वो अपने ढूंढ के पी लेते हैं, लेकिन हमका का करे पड़त है? बतावे पड़त है कि ई पानी है। एक पानी कहा थे छोटा लड़की को देखा ना, शुरुआत में बतावे पड़त है। सही है कि ना? लेकिन उनका देखा चिड़िया उड़िया का बतावे जरूरत ना है। काहे का कि जे कुदरत, जे नेचर, जे प्राकृत उनका भेजे यहाँ, इतना उनके पास में शक्ति भेजे यहाँ कि ओए जान जाते हैं कि काव सही और काव गलत है। बात समझें? अब ई पानी के तत्व हमरे आपके शरीर में काम कैसे करत है एका समझा। शरीर में खून है, खून कावा पानी, कावा पानी। पूरे एक मनुष्य के शरीर में 70 से 75% तक का है पानी है। अगर यह पानी कम हो जाता है तो का तब वो मनई बीमार हो गए, और ज्यादा हो गया तो तब वो बीमार हो गए। लेकिन अगर निरंतर रूप से एकदम सही है तो का रही है एकदम सही रही है कि नहीं रही है। यह काम पानी के है पहला तत्व। दूसरा तत्व का है हवा। का है हवा। देखा सांस सब लेथन कि ना लेथन? सांस बतावा, बिना सांस ले काम हुए कुछ ना होए ना। अब देखा सबके पास दुई नाक है ना, यह कहती है किया कहती है। सही है कि नहीं? अब ई समझा कितना जने ई बतावा केका लागत एक नाक की सांस लेते, केका लागत दुई नाक की। हमेशा का ध्यान देंगे कि एक ही चलत है और एक ही बंद रहा था, और ई चले ती बंद रहे, ई चले तो ई बंद रहे, और चले एक का चले एक, और दोनों चले बहुत कम समय के लिए। बात समझें?
ठीक है। अब देखें सांस के हवा के जरूरत सबके है कि नहीं है, सही है कि नहीं। अब अगर थोड़ा सा सवाल ई होता है, एक आप सोचें कि हवा का एक पेड़ का बनाए से के, पेड़ का बनाए से के, जैसे इंसान के पास में जान है, जानवर के पास में जान है, का लागत है पेड़ के पास भी जाना है कि नहीं है, जाना है। जैसे मनुष्य के एक अवधि एक समय बना है कि 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल जी हैं मर गई हैं, वैसे हर एक पेड़ के अलग अलग अवधि बनी है कि उतना साल तक जिए, ओकरे बाद वो पेड़ का भी धीरे धीरे वो सूख के खत्म हुई है, सही है कि नहीं। अब एक चीज आप एक ध्यान दिया कि चाहे पानी हो चाहे हवा हो, ये दोनों चीज या चाहे धरती हो चाहे सूर्य हो चाहे आसमान हो, ये पांचों तत्व के हमारे आपके शरीर में पूरी तरीके से खूब बहुत जरूरी है। यानी कि पानी का भी जरूरी है, हवा का भी जरूरी है, बिना सांस ले को पल हम जी न पाओ। और अगला तत्व का वह है धरती, यानी कि ई पृथ्वी आज हम आप जब से देखा ही या जब हम आप ना रहे ओकरे पहले भी पृथ्वी ऐसे रही, और काफी पुराने में जा तो पहले ऐसे पृथ्वी ना रही, पहले मनुष्य ही ना रहन, डायनासोर रहत रहन, सही है कि ना। फिर धीरे धीरे मनुष्य के आविष्कार हुआ, बात समझे। अब ये धरती के अंग हमरे आपके शरीर में कहाँ काम करत है, शरीर में जितना भी मांस है इस सब के अंगा, धरती के अंगा, के अंगा, धरती के अंगा, बात समझिए, ठीक है। अब ये धरती कभी भी देखें ए पर कुछ भी आप बोवत हैं, जोन भी चीज आप बोवत हैं वो चीज आपका मिलत है कि नहीं मिलत है। एक गेहूं बोआ देखा 10-15 गेहूं मिलत है, सही है कि ना। एक धान एक पेड़ लगावा ज्यादा मिलत है, एक आम एक पेड़ लगावा ज्यादा मिलत है कि नहीं मिलत है, सही है कि नहीं। तो अब अगला तत्व का हुआ है सूर्य, सूर्य के काम का हुआ है शरीर में, सूर्य के काम यह है कि सबके पास गर्मी है, पसीना होता है, जब अगर वह टेम्परेचर गर्मी के ज्यादा हो जाता है तो देखा बुखार चढ़ाता है, क्या चढ़ाता है, बुखार चढ़ाता है। और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो देखा कितना ज्यादा गर्मी रहा है तो जूड़ी पकड़ ले, यानी कि ठंडी पकड़ ले, ढेर सारा उड़ावे पड़े, उका होते टेम्परेचर जो सूर्य के होते टेम्परेचर अंदर गर्मी के उका हो जाता है डाउन पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, डाउन पड़ जाता है, बात ध्यान समझिए, ठीक है। ई सूर्य के काम है हमरे आपके शरीर में। और अगला तत्व का हुआ है आसमान, आसमान आप ऊपर देखें ये अनंत है, कब है, अनंत है। अभी तक एक बहुत खोज चलाता है, बहुत वैज्ञानिक खोज कराता है, लेकिन अभी तक एक खोज नहीं कह पाए कि कितनी दूर तक का ये है, एक ऊपर काव है, कुछ ना, एकदम पूरा खाली स्थान है, बात समझें, ठीक है। अभी जो वायुमंडल है का भाई, जो वायुमंडल है जो नहीं हवा दिखाता है, हवा चलती है, ये 12 किलोमीटर तक ऊपर तक है, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक ऊपर है, 12 किलोमीटर से लगभग 14 किलोमीटर तक। उसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे का हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर आप ऊपर चला जाइए 20-30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चला जाइए तो फिर न नीचे आ पाई है न ऊपर जा पाई है, घूमत रही है गोल गोल, बात समझे। तो वायुमंडल का ज्यादा दूर तक नहीं है, ये चीज क्लियर हुआ सबके। अब एक चीज आप ही सोचें, चाहे जे जोन जाति से हो, चाहे जे जोन धर्म से हो, चाहे जे जे का भगवान का मानत हो, चाहे केहू भगवान का ना मानत हो, बात समझे जा, चाहे केहू सुबेरे 5 बजे उठत हो, चाहे केहू 10 बजे सोई उठत हो, बात समझे जा, चाहे केहू अमीर हो चाहे केहू गरीब हो, कभी भी इ प्राकृत केहू के साथ कौनो भेदभाव ना करत। आप एक चेक करें, कबो ना भेदभाव करत। पानी बतावा कबो केहू के साथे भेदभाव करे, अगर बूढ़ा आवत है तो चाहे अमीरे के घर रास्ता में पड़े चाहे गरीबे के घर रास्ता में पड़े, सबके एकदम ढहावत जात है कि नहीं, सबके बेकार कह दे, करे कि नहीं करे, सही है कि नहीं, ये भेदभाव करत पानी,
नहीं करत। बारिश होत है, देखा भेदभाव करत है, नहीं करत है। लगातार बारिश होत रहत है और जे रहत है ओका मिलत रहत है। सही है कि नहीं? अब सेम वही तरीके से ई हवा है। हवा जब चलत है, का हवा चलत है तो का ई हवा भेदभाव करत है? नहीं करत ना। केहू के साथे हवा भेदभाव नहीं करत। और हवा ही एक ऐसा तत्व है जो एक दूसरे के सब जूठा का करत है, खा लेते हैं। जो आदमी कहता है क्यों जूठा ना खाई खाना, पानी जूठा ना पिए, तो जूठा तो करता है ना। अब इतना नहीं है बैठा है, सब दिन हवा लेता है, छोड़ता है, तो जाता है ना एक दूसरे में सबके पास। कैसे ना जाता है, साबित करा। सही है कि नहीं? और हवा एक ऐसा चीज है जो उनका दिखात ना है, हम का कह सकते हैं, महसूस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महसूस कह सकते हैं। जैसे बिजली के तार गा है, उमा बिजली दिखात ना है, बिजली के तार दिखात, लेकिन ओका छो एक बात समझ में आवत है कि हमारा करंट दौड़ता है। बात समझ में आए? समझ में आए? तो ई हवा के साथे भेदभाव करेस ना करेस। धरती बतावा केहू के साथे भेदभाव करे हो? धरती कबू कहे कि मजिन चला, ऐस न करा, ओस न करा। एक तो जो इंसान है वो सब बांट ले ना, कितनी जमीन हम आया उतनी जमीन तो आया, एक हम कर देखा वो का तू देखा। सही है कि ना? बाकी धरती केहू के साथे कोनो भेदभाव नहीं करत, चाहे अमीर बोवे तो गरीब बोवे तो जोन बोवत है, जितनी हम मेहनत करे ओके फल ओका मिलत है, एकदम कन्फर्म है, एमा कोनो दो राय नहीं है। बात आप समझे? क्लियर हो गया? सूर्य देखा कबो के साथे भेदभाव नहीं करत। जब सूर्य निकलत है सबके मकान में एक समान रोशनी लगत है। अब एक चीज और समझिए कि जब सूर्य निकलत है तो लगभग 5 से 7 मिनट टाइम लागत है सूर्य के रोशनी पृथ्वी तक पहुंचे में। कहां तक पहुंचे में? और पृथ्वी का वा एक ग्रह, का वा एक ग्रह जो पृथ्वी ग्रह पे हम आप बाटे, यह ग्रह यही पृथ्वी तरीके से बहुत ग्रह, पृथ्वी है, सूर्य है, मंगल है, ठीक है, चंद्रमा है, शुक्र है, शनि है। बात समझे जाए? अब ये जो सूर्य ग्रह बाटे, सूर्य जैसे एक जगह लाइट ऐसे जलाई दे, एक जगह ऐसे लाइट जलत रहा है, वैसे ही सूर्य एक जगह ऐसे सेट है। और पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगा होती है। क्या चक्कर लगा होती है? सूर्य के लगा होती है। चंद्रमा क्या लगा होती है? पृथ्वी चक्कर लगा होती है, घूमत है गोल गोल ऐसे। बात समझे जाए? क्या करता है? घूमत है ऐसे गोल गोल। यही पृथ्वी पे, पृथ्वी सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। यानी कि पृथ्वी जितनी बड़ी है पृथ्वी, अब पृथ्वी में जैसे हम आप भारत देश कही, तो भारत देश की तरीके से पूरे विश्व में 195 देश है। कितना देश है? 195 देश है। बात समझिए? अब यह 195 देश तरीके से एक भारत देश है जो उनकी पृथ्वी जितनी दूरी में है 13 लाख गुना सूर्य का वह है बड़ा है। एक आग का गोला जो कौनो भेदभाव नहीं करता है, सबका एक समान रोशनी देता है। और आसमान आपका बताए का अनंत है, खाली है, एक जोने के कौनो ऊना है कि कितनी दूर तक का है। अब ई तो रहन तत्व, तत्व आप समझ गए ना। अब यह तत्व के बारे में आप समझें कि ई तत्व हमरे आपके मकान में कैसे काम करत है। जिथा बिना आप आए हैं कि समस्या आवत कहां से है, हमरे घरे दुख आवत कहां से है, भूत तो हमका दिखात ना है, लेकिन वो भूत कैसे आवत है। बात आप समझता कि ना समझता? बताओ क्यों भूत देखेस? क्यों देखो तमोक चला मिला बाबा, क्यों देखेस? भूत क्यों ना देखेस? भगवान क्यों ना देखेस ना। अब एक चीज आप एक एहसास करें कि शरीरिया पे कहा थे ना, शरीरिया कुछ आए आवत है और वो बोलत है। क्या करत है? बोलत है। विज्ञान ई कहत है, विज्ञान ई कहत है कि इस दुनिया में ना भूत हाँ और ना भगवान। का वहां ना भूत हाँ ना भगवान। जैसे करोड़ों जीव जंतु वहां कि ना यहाँ, आप बताओ सब जने मिलके, पशु पक्षी जीव जंतु मछली मगरमच्छ भवा जानवर
सब जोड़त का करोड़ों की संख्या में जनसंख्या है कि नहीं? अच्छा बताओ, कुत्ता में जाना है, सब जानत हैं, रोडे से आप चलत हैं तो देखा ढेर कुत्ता का एक्सीडेंट हो जाता और मर जाते, तो मरे के बाद उन्होंने भूताते काहे ना? देखा भैंस मर जाते हैं, भैंसियों ना भूताती। मछली देखा रोज आदमी मारता है, बाजारी में कितना मुर्गा कट जाता है, बकरा कट जाता, वो काहे ना भूताता है? जान उनहु क्या है, उनहु भूताएं, लेकिन कम से कम इंसान प्रजात के ना पकड़ता है तो अपने प्रजात के पकड़े। कुत्ता भूतात कुत्ता पकड़े, बकरी भूतात बकरी पकड़े। बात आप समझें? इंसान काहे बिना, यानी कि मनुष्य काहे बिना मरे के बाद कहते हैं कि भूताई जाते, का हो जाते हैं, भूताई जाते है, फिर शरीर आवत है, फिर का होता है, बोलत है। इस शरीर में आप यकीन करें एक सुई इतना भी कतो जगह ना आया है कि जोन चीज इमा घुस सके, आपके दिल में दिमाग में कुछ भी ना घुस सकत बाहर से, जे कहते हैं आत्मा कि घुस गया है। अब आप ये समझा कि भूत पकड़त है कैसे, क्या करत है, भूत पकड़त है कैसे? या एक नकारात्मक ऊर्जा, का नकारात्मक ऊर्जा, जैसे जैसे देखा खेते में का कही दा, सिंचाई कही दा, और सिंचाई करे के बाद में अगर पश्चिम साइड से हवा बहत है तो देखा खेत बहुत जल्दी झुराई जाते, क्या होते, बहुत जल्दी खेत झुराई जाते। और अगर वह पूरब दिशा से हवा चलत है, जैसे पछियाओं चलता है, तो अब ही के मौसम में आप खेत सींचा तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगे, यानी कि 7 दिन के अंदर सब एकदम सूख जाए। ठीक है, बात समझे जा? पश्चिम दिशा से अगर हवा चली, और अगर पूरब दिशा से हवा चलत है तो लगभग 10 दिन से 12 दिन तक का लग जाता होगा सूखे में। एक पीछे का कारण है कि हवा का हवा है, ई नकारात्मक है और ई पॉजिटिव है। लेकिन ये जोन पॉजिटिव हवा है, जोन अच्छी हवा है पुरवैया, ई जब चलत है तो जैसे देखा जेल गा, दुष्कर्म करे यहाँ, लड़ाई झगड़ा करे यहाँ, मारा पीटा गा, देखा जब पुरवैया चलत है तो उनके कहते हैं कि हड्डी हमारे पिराती है भैया, जहां जहां चोट हमरे लगी रही। ई के करता है, प्राकृत करती है कि नहीं करती है? के सजा देता है, प्राकृत देती है। तो यही तरीके से हमरे आपके मकान, अब जैसे ही मकान बना है, बात ध्यान समझिए, ये मकान बना है, ठीक है, ये का हुई आपके मकान हुई है। अब इमा अलग अलग तरीके से रूम हुई है, जान ला, एक रूमी हुई है, एक रूमी हुई है, या क्यों कैसो मकान बना है, एक रूमी हुई है, हो सकती बरामदा हो या गेट हो। तो अब एहमा क्या करत है, देखा पुराने जमाना में बीमारी बहुत कम रही, पथरी, कैंसर, लकवा, फालिस, मिर्गी, बीपी हाई, मतलब ज्यादा हो जाए कम हो जाए, गैस की समस्या, ये सब चीज बहुत कम बीमारी रही। हाँ, जोन आवत रही, लेकिन बहुत कम बीमारी रही। आज देखा बहुत बीमारी आई गई है। हाँ, आज का हो गया, आज बहुत ज्यादा बीमारी आई है। एक पीछे कारण का हुआ है, पहला चीज तो आप ये समझें, 100% आप केमिकल खाता हैं, क्या खाता है, 100% केमिकल खाता है, यानी कि जहर जे का खाते हैं, क्या खाते हैं, जहर। अब जहर एक समझें, चाहे जोन चीज, चाहे गेहूं हो, चावल हो, कौनो भी सब्जी हो, सब में जहर पड़ा है, बिल्कुल। तो अब देखा कुछ, अच्छा कुछ गलती यूं होत है, जैसे कि वो डिजाइन बनाए ले, 4 कोने घर बनाए, आगे देखा ये की बरामदा निकाल लेता है, तो अब हमारा टोटल कितना कोना हो गया, 4 कोने से 5 कोना हो गया। अब 5 कोना हो गया तो कन्फर्म है नुकसान करे, बात आप समझिए। पढ़ने थोड़ा और पीछे रख दे, सबका होता है पूरा, हाँ ठीक। अब देखा बात समझा, 5 कोना हुआ तो तब वो हमका क्या करता है, नुकसान करता है। अब जैसे ही घर है, तो घर है तो हमें एक मानक बना है कि जैसे नल कहाँ हो चाहिए, रसोई कहाँ हो चाहिए, सोई कहाँ है, खिड़की कहाँ हो चाहिए, दरवाजा कहाँ हो चाहिए, एक सब चीज प्राकृत के अनुसार जब सेटिंग रहे तो आपके घरे दुख ना आए, और जब ना रहे तो दुख आए। अब देखो कुछ जने और पूछत कही है कि जमीनिए तो है बेकारी है, बात ध्यान समझे जाए, एक समस्या कतो कतो ये आ जाता है,
भैया तो हाँ जमीन बेकारी है, तो हम एक चीज ही कहा, जमीन जितनी है सब जमीन अच्छी है। कहा है जितनी जमीन है सब जमीन अच्छी है, कौनो जमीन ना बेकारी है। बात आप हमारा ध्यान समझिए। बस उमा करेक्ट का रहा था, जैसे कतो ऊंचा है कतो खाला है, तो बस वही मिट्टी डाल के ओका बराबर करेगी, इतना हर आदमी कह ले। जैसे कतो ऊंच हो गया है कतो खाला है, तो वह सब बराबर कह दे तो उस सब जमीन अच्छी हो जाती है। बात समझा। और इस जमीन पे कतो चारों अंगूर एको बीता ना बचा है कि जहां मनुष्य हो चाहे पशु हो पक्षी हो जानवर हो जेका दफनावा है मनाया गया है। ये जान लग हर जगह हमें मिट्टी देनी है पूरी जमीनिया कतो खाली नहीं है, अगर ढूंढे लगा तो हर जगह मिले। बात समझे। तो हर जगह की जमीन अच्छी है, कतो का जमीन बेकार नहीं है, बस वहां समझे क्या है कि कहाँ कैसे आ है। बात आप समझे ठीक है। सारी शक्ति यह पानी यह हवा यह धरती यह सूर्य यह आसमान जेके चाहत जान लेबो करत है, जेके चाहत होकर जान बचौबो करत है। बस यही 5 तत्वों का हमका समझेगा है कि अपने मकान में हम कहाँ से पानी पी, कहाँ सोई, कहाँ खाना बनाई। बात समझे। कहाँ दरवाजा रखी, यह सब चीज का करे क्या है समझे क्या है। अब एकरे आगे आप समझें, ये तो हो गया प्राकृत। का हो गया प्राकृत। आप अगर प्राकृत के हिसाब से क्या करता है, प्राकृत के हिसाब से आप घर बनवाए ले, क्या कहले है प्राकृत के हिसाब से आप घर बनवाए ले, प्राकृत के हिसाब से आप रहाय ला गया, जैसे बतावा जाए वैसे आप करे ला गया। तो अगला चीज क्या करे क्या है कर्म। कर्म आप चेक करे क्या है कि हम जोन भी कर्म करी अपने कर्म से केहू का दुखी ना करी। दुखी का मतलब का कि अगर हम चलत ही अगर देखत एक चीटी जाती है तो ओका जानबूझ के क्या करे क्या है ना मारे क्या है ओका जाए दे क्या है। ये केथम जुड़े आपके कर्म में जुड़े, केथम जुड़े कर्म में जुड़े। बात आप समझिए। तो कर्म हमका क्या करे क्या है, कर्म सोच के समझ के ओकरे बात करे क्या है। कर्म खराब कहाँ होता है आप एकरे बारे में समझिए। लालच के चक्कर में, केकरे चक्कर में लालच। आप देखें कर्म खराब कहाँ हो, जैसे लालच आए वैसे कर्म खराब हो चालू हो जाए। और इस जगह क्या करे क्या है लालच नहीं करे क्या है धैर्य रखे क्या है, क्या करे क्या है धैर्य रखे क्या है। और धैर्य रख के काम करे क्या है, क्या रख के काम करे क्या है धैर्य रख के काम करे क्या है। कि अगर कोनो चीज आपन होए तो मिले और ना होए तो आई के भी चला जाए और केहू का रोक ना पाए। बात आप समझे समझ में आता है ना। लालच की जगह पे क्या करे क्या है धैर्य रखे क्या है। और प्राकृत हो गया कर्म हो गया। अब अगला रास्ता क्या हुआ है सच। क्या हुआ है सच। यानी कि हम कितना अच्छा राहत है घर बनवाए के कर्म हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग के कर्म बहुत अच्छा करते हैं अपने नजर में अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम सुबेरे संध्या तक का झूठ बोलते हैं तो क्या हुए तब वो नुकसान है करे। एक झूठ बोला फिर देखा 2 झूठ 3 झूठ 4 झूठ 5 झूठ 6 झूठ, यानी कि झूठ पे झूठ बोला चला जाएंगे। तो मनुष्य के सबसे बड़ा पाप का वह है झूठ। काहे लिए माना गया है कि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके पास में ज्यादा शक्ति मिली है सोचे क्या विचारे क्या समझे क्या। मनुष्य देखा हर एक चीज का अपने बस में कर लेते कि ना कुछ भी हो सही है कि ना अपने हिसाब से। तो क्या करे क्या है ये रास्ता का नियम है सच। और अगला रास्ता का वह है भलाई। क्या करे क्या है भलाई। यानी कि भलाई करे का मौका मिले जब भी तो क्या करे क्या है भलाई कह दे क्या है। सिर्फ ये 4 रास्ता है। प्राकृत का माना है कर्म अच्छा करें सच बोलें और भलाई करें और प्राकृत के हिसाब से आप रहें फिर देखें आप क्या होते हैं।
ए धरती पे जहां पे आप वहां केवल दुइये भगवान हाँ, आज से आप याद रख लेंगे। कै भगवान? दो भगवान। एक ही प्राकृत आपके भगवान, पानी आपको भगवान, हवा आपको भगवान, धरती आपको भगवान, सूर्य और आसमान। एक तो ये 5 तत्व जो ना ये आपके असली भगवान, पहला भगवान हो गया। और दूसरा भगवान धरती के है डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर समझा था ना, जो इलाज करा थे, दवाई देते हैं, ये आपके लिए भगवान है। बात आप समझें? ये रही मीटिंग, ठीक है।